जय श्री कृष्ण दोस्तों, ज्ञान बंधन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मुझे विश्वास है कि इस प्रसंग के माध्यम से आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। तो आइए कहानी का श्रवण करते हैं। किसी नगर में एक पति पत्नी निवास करते थे। वे किसी तरह से मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे थे। संयोग से एक दिन उनके घर के बाहर 3 साधु का आगमन हुआ। साधुओं ने घर के बाहर से आवाज़ लगाई कि आपके दरवाजे पर साधु आए हैं। साधुओं की आवाज़ सुनकर औरत घर से बाहर निकली। उसने देखा कि उनके घर के बाहर 3 साधु खड़े हुए हैं। फिर औरत ने साधुओं को प्रणाम किया और बैठने के लिए बाहर चबूतरे में आसन दिया। तत्पश्चात साधुओं के लिए एक बर्तन में सूखा चावल भिक्षा के लिए लेकर आई। तब एक संत ने कहा, हे देवी, हमें जोरों से भूख लगी है। अगर आपके यहाँ भोजन का बंदोबस्त हो जाता तो हम तीनों यही भोजन कर लेते। इस तरह से निर्धन औरत सोचने लगी कि हमारे पास तो इनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको ये लगा कि हमारे पति आने ही वाले होंगे। अतः उसने साधुओं से कहा, ठीक है महाराज, आप लोग बैठिए, हम आपके लिए भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। तब एक महात्मा ने पूछा, हे देवी, तुम पहले ये बताओ कि घर में तुम्हारे अलावा और कौन कौन है। तब औरत ने कहा कि हमारे पति गांव में मजदूरी करने गए हैं, बस कुछ समय बाद आने ही वाले हैं। तब उन साधुओं ने कहा कि हे पुत्री, अभी हम तुम्हारे यहाँ ना ही भोजन करेंगे, ना ही घर के अंदर प्रवेश करेंगे, जब तक तुम्हारे पति घर नहीं आ जाते। हम बाहर ही ठहरे हुए हैं। जब तुम्हारे पति घर में आ जाएंगे तब हमें भोजन के लिए बुला लेना। इस तरह से तीनों साधु रामचर्चा करने लगे। कुछ देर बाद उस महिला का पति काम करने के बाद घर आया तो उस महिला ने साधुओं के बारे में अपने पति को बताया। तब पति ने कहा कि साधु को बुलाओ, भोजन करवाओ। आज हमारे घर में बड़ी खुशी की बात है कि हमारे घर में साधु पधारे हुए हैं। इस तरह से वह औरत महात्मा जी के पास गई और बोली, हे महाराज, हमारे पति परमेश्वर घर आ चुके हैं और उन्होंने आपको भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया है। तत्पश्चात साधुओं ने आपस में मंत्रणा की और उस स्त्री से कहा कि हे देवी, हम तीनों एक साथ किसी भी घर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हम तीनों में से एक का नाम धन, दूसरे का नाम सफलता एवं तीसरे का नाम प्रेम है। तो तुम जाकर अपने पति से पूछ लो कि वो सबसे पहले किसे बुलाना चाहेंगे। साथियों, महात्मा की बात सुनकर पत्नी अपने पति के पास जाकर बोली और जो साधु आपस में मंत्रणा की और उन्होंने जो भी चर्चा किया वो सारी बात अपने पति को बताई। पति यह बात सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि अगर ऐसा है तो एक काम करो, हम लोग तो काफ़ी गरीब हैं, तो सबसे पहले धन को बुला लो,
क्योंकि अगर धन दौलत घर में आ जाएगा तो हम लोग धनवान हो जाएंगे। तब पत्नी ने कहा कि अगर सफलता को बुला लिया जाए तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और हम सफल हो जाएंगे, फिर धनवान भी हो जाएंगे और हमारी सारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। पति कहने लगा, बात तो तुम्हारी सही है, पर सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बिना परिश्रम के सफलता अगर हासिल हो भी गई तो वह सफलता कुछ दिनों बाद जो धन अर्जित होता है वो क्षीण हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से दोनों के बीच में बहस होने लगी। दोनों में बहस करते करते काफ़ी देर हो चुकी थी और उन्होंने कोई नतीजा भी नहीं निकाल पाए। फिर आपस में दोनों ने कहा कि चलते हैं, साधु से ही पूछ लेते हैं कि धन और सफलता में सबसे पहले कौन आना पसंद करेंगे। इस प्रकार दोनों लोग बाहर गए और साधु से आग्रह किया कि धन और सफलता में जो भी पहले आना चाहे उनका हम स्वागत करते हैं। यह सुनकर तीनों साधु एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगे। उन तीनों को जाते हुए देखकर वो स्त्री कहने लगी, अरे आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हो, जरा ठहरिए तो। उसके बाद महात्मा ने उत्तर दिया, पुत्री, हम तीनों साधु इस तरह सभी के घर द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो भी व्यक्ति लालच बस धन और सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं। जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके घर में हम बारी बारी से प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कहते हैं, जहाँ प्रेम वहाँ धन, और जहाँ धन वहाँ सफलता की कोई कमी नहीं रहती। लालची को अगर सोने का खजाना भी मिल जाए तब भी वह उसे पाकर खुश नहीं हो सकता। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ धन लेकर क्या करोगे। प्रेम के बिना धन का कोई औचित्य ही नहीं रहता। जैसे बुढ़ापा सुंदरता को, मृत्यु प्राणों को, आडंबरी लक्ष्मी को, काम लज्जा को एवं अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है, उसी तरह जहाँ आपस में कलह हो वहाँ सफलता और धन नहीं आ सकता। शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है और प्रतिभा से बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमा लेती है और समय के साथ सुरक्षित रहती है। साथियों, धन और सफलता को चिरस्थायी रखने के लिए हमें 6 बुरी आदतों का त्याग कर देना चाहिए। सबसे पहला, मदिरा का पान त्याग करना चाहिए। दूसरा, अनावश्यक की कलह को त्याग देना चाहिए और मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। समाज में रहकर लोगों से बैर करने की भावना को त्याग देना चाहिए और मित्रवत रहना चाहिए। कुटुंब में रहकर संशय उत्पन्न जो करता है, ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए। स्त्री और पुरुष में विवाद कराने की आदत को त्याग देना चाहिए। गलत संगत को भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि गलत संगत का बहुत बुरा असर होता है। दोस्तों, यदि हम इन 6 कार्यों को त्याग देंगे तो निश्चित रूप से हमारे घर में धन एवं सफलता और प्रेम, निश्चित रूप से हमारे घर में धन भी होगा, प्रेम भी होगा, सफलता भी होगी। साथियों, इस प्रसंग को श्रवण करने के बाद लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।